दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से। समाजवादी नेता आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम ने स्वार टांडा क्षेत्र से नामांकन करने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बिना नाम लिए मंडल कमिश्नर पर आरोप लगाए। कहा कि उनके रहते हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। सुनिए उनकी ज़बानी के क्या कहा उन्होंने। में इस बात की पूरी कोशिश है कि वोट पोल ना होने दिया जाए, चाहे वो लोगों के झूठे चालान बनवाए जा रहे हो, रेड कार्ड बनवाए जा रहे हो, या बेगुनाह लोगों पर गुंडाइश लगाकर जिला बदल किया जा रहा हो। ये चलन है और मैं चुनाव आयोग से इस बात की दरखास्त करूंगा कि वो रामपुर के मामलों पर संज्ञान ले, ऐसे अधिकारियों को यहाँ से मंडल से हटाए, या फिर मैं सरकार से भी ये पूछूंगा कि बाकी अधिकारियों में वो सलाहियतें क्यों नहीं है कि उनकी जगह कोई दूसरा अधिकारी नहीं आ रहा, उनका एक्सटेंशन नियमों को ताक पर रखकर क्यों बढ़ा दिया गया। अब या तो बाकी अधिकारियों में कोई वो सलाहियतें ना हो, अगर हमारे पास वो ऐसे अधिकारी और मौजूद है तो दूसरे अधिकारी क्यों नहीं भेज दिए जाते, क्या उनके पास कोई खास सलाहियत होती है, बताएं। हमने इस संबंध में कांग्रेस प्रत्याशी नवाब कादिम अली खान उर्फ नवेद मियां से जब बातचीत की तो उन्होंने जो कहा वो भी सुनिए। देखिए, जो प्रत्याशी हारता हुआ होता है वो बहाना तो निकालेगा, किसी को तो उसका बहाने का निशाना बनाएगा, तो इससे कोई मायने नहीं है। मैं सब पार्टियां जानती हैं कि ये निष्पक्ष चुनाव होगा, उसके कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हार रहे हैं। तो उसे किसी को तो बहाना बनाएंगे, ये थोड़ी कहेगा कि मैं हार रहा हूँ, वो कहेगा इस फराने की वजह से मैं हार गया। ऐसी है। दोस्तों, सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने भी जेल से नामांकन भर दिया है। उनके प्रतिनिधि से हुई बातचीत के कुछ अंश यहाँ सुनिए। आपका नॉमिनेशन फाइल करने आए थे, वो तमाम कानूनी प्रक्रिया पूरी करके फाइल कर दिया गया है। बाकी आजम खान साहब का चुनाव जैसे होता था वैसे ही होगा। रामपुर में विकास के नाम पे आजम खान साहब का चुनाव हमेशा हुआ है। रामपुर के लोग आजम खान साहब से मोहब्बत करते हैं, आज भी करते हैं। उनके साथ जो जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, लोग अपने आईनी और जमहूरी हक का इस्तेमाल करेंगे, वोट के जरिए उसके बदला लेंगे। आजम खान की पत्नी और अब्दुल्ला आजम की मां डॉक्टर तंजीन फातिमा ने स्वार टांडा से नामांकन निर्दलीय किया है। वो इसलिए लोग बता रहे हैं, अगर यदि किसी स्थिति में अब्दुल्ला आजम का पर्चा निरस्त हो जाए तो आजम परिवार का कोई बंदा वहां पर मौजूद रहे। सुनिए उनकी ज़बानी, उनका क्या हुई नामांकन करने में आपने कहाँ से नामांकन किया है? स्वार से। तो आपके बेटे साहब का, अब्दुल्ला जी का? हमारे बेटे साहब अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगी? क्या अपील करना चाहेंगी जनता से? कुछ भी अपील नहीं करना चाहूँगी, बस जनता जुल्म के खिलाफ खड़ी हो जाए, और लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी अदालत है। हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, क्योंकि मैं अब इस जुल्म के खिलाफ जनता की अदालत में जा रही हूँ। वक्त आ गया है जनता को जवाब देने। तंजीन फातिमा का कहना यह है कि ये जुल्म और सितम के खिलाफ जनता में जा रही है, जनता अपना फैसला सुनाएगी। जबकि नवाब कादिम अली खान जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, हमने उनसे बातचीत की। सुनिए वो क्या मुद्दे हैं जो वो जनता के बीच लेकर जाएंगे। नवेद मियां साहब जी, चुनाव का माहौल शुरू हो गया है। आप चूँकि बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार से देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, जो भी चुनाव हो रहा है अभी, खासतौर से 37 रामपुर का, तो जो मैं जा रहा हूँ इस चुनाव में वो मुकामी मसाइलों के ऊपर। मैं नहीं जहाँ देख रहा हूँ कि रामपुर के बाहर क्या है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं। मेरा मतलब है कि रामपुर 37 रामपुर में जो लोगों के लोकल इश्यूज़ हैं, जो परेशानियां लोगों को हैं, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, चाहे वो सीवर लाइन से संबंधित हो, चाहे वो लकड़ी के कारोबार से संबंधित हो, चाहे वो रोज़गार से संबंधित हो, चाहे वो एनआरसी से संबंधित हो, इन सब चीज़ों को एड्रेस करना है और इन सब परेशानियों का निस्तारण करना है। एक दफ़ा मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, मुझे लोगों को इन चीज़ों से निजात दिलवानी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें सबसे जो प्राथमिकता है, जो अहम चीज़ है, वो है ये अंडरग्राउंड बिजली की लाइन। और इसमें जो मीटर्स में जिस तरीके से अधिकारी आके अपनी मनमानी उसमें रीडिंग लेते हैं और अपनी मनमानी कैलकुलेशंस करते हैं, किसी को नहीं मालूम कि एक्चुअली यूजेज पावर का कितना हुआ।
600 का अगर यूज़ होता है 2000 का बिल में उनके वो कैलकुलेट करके दे देते हैं और लोगों को ज़बरदस्ती उनको उसका भुगतान करना पड़ता है, नहीं करें तो FIR हो जाती है। तो ये चीज़ जो है ये तो पूरे रामपुर में, ये ऐसा नहीं है कि मेरी पार्टी से के लोगों के ऊपर है। जिस आज़म ने ये सब मुसल्लत किया लोगों के ऊपर, उसके अपने पार्टी के लोग इस चीज़ से परेशान, ये आप किसी से भी पूछ लें। दूसरी बात, जो सीवर लाइन का इशू है, आप जानते हैं रामपुर ऊपर नीचे है, वो कोई एक लेवल में नहीं है, और जब सीवेज पाइप्स पड़ते हैं तो वो सर्टन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से पड़ते हैं। उसका कितनी गहराई होनी चाहिए, क्या फाउंडेशन होना चाहिए, उसमें पाइप के ऊपर फ्रेम होता है, जो लो लाइंग एरियाज है उसका ग्रेडियंट कैलकुलेशन होता है। I mean, बहुत टेक्निकल चीज़ है, ये थोड़ी कि गड्ढा खोदा और उसमें पाइप डाल दिया। तो उससे क्या हो रहा है, जो लो लाइंग एरियाज हैं जैसे मछली बाजार का एरिया है, वहाँ सारा गंदा पानी बैक हो रहा है घरों के अंदर, उसे कोई देखने वाला नहीं। और ये फैक्ट है, ये तारीख है, जब समाजवादी पार्टी ताकत में आई, सबसे पहले जो ताले लगे हैं वो आरा मशीनें और पिलिंग मशीनों पे लगे सबसे पहले। तो मैं इंश्योर करूँगा कि 1 मिनट को भी कोई आरा मशीन पिलिंग मशीन बंद नहीं होगी, क्योंकि एक मशीन से कई 100 लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। चाहे उसमें लेबर है जो काम करती है, चाहे काश्तकार है जो माल तैयार करता है खेतों पे, या ट्रांसपोर्ट वाले जो माल लेके मशीनों तक जाते हैं। तो इस पूरी एक चेन है वो। और जब सब इस कारोबार से लग जाएंगे तो क्राइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जानते हैं कि पहले रामपुर में लगभग 52 फैक्ट्रियाँ मिले थी। जिस दिन आज़म सबसे पहले श्रम मंत्री बना, उसने सब एक करके सबसे पहले तो गाज गिरी रज़ा टेक्सटाइल्स पे, उसमें हड़ताल कराई, ऐसे एक फैक्ट्री मिल को बंद करा दिया गया, हड़ताल करा के। उसकी वजह से बेरोज़गारी हुई। आज तो रामपुर में कुछ नहीं है। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, मैं मैसरनगंज में था और मेरे सामने साइकिल रिक्शा आई, और उस रिक्शा को चलाने वाला एक ग्रेजुएट था जो डबल MA है। क्या उसका काम है ये रिक्शा चलाना? तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को एड्रेस करना है और इन चीज़ों को लोगों को निजात दिलानी है इन परेशानियों से। दोस्तों, ये तो आपने नेताओं और पॉलिटिशियंस को सुना। अब आप रामपुर पुलिस कप्तान को सुनिए कि क्या तैयारियां हैं चुनाव की। देखिए, जनपद रामपुर में 14 फरवरी को विधानसभा सामान्य निर्वाचन का मतदान होगा। उस चुनाव के दृष्टिगत हमारे सभी 16 थाना प्रभारियों ने अपनी कमर कसरत की है। लगभग 55,000 पूरे जनपद से ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो चुनाव को प्रभावित कर सकें। सभी के विरुद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। यदि कोई भी उनमें से व्यक्ति चुनाव को प्रभावित करने की सोचता भी है तो उनके विरुद्ध वसूली की कार्रवाई की जाएगी। सभी से 5-5 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। इसके अलावा लगभग 50,000 लोगों को हमने चिन्हित किया है जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, जिन्हें हम लोग रेड कार्ड दें। जिन लोगों को रेड कार्ड मिलेगा वो सभी लोग मतदान के दिन केवल अपना मत देने के लिए पोलिंग सेंटर पर जाएंगे। उसके अलावा यदि कहीं बाहर घूमते हुए मिले तो उनके विरुद्ध जो है उन्हें जेल भेजा जाएगा। इसी प्रकार हमने जो गुंडा तत्व गैंगस्टर सभी लोगों को चिन्हित किया गया है। 70 ऐसे आदमी चिन्हित किए जिनके पास शस्त्र लाइसेंस है। DM साहब जल्दी उनके शस्त्रों को कैंसिल करने के लिए नोटिस जारी करने वाले। कुल मिला के सभी के लिए यही संदेश है कि अपना 14 तारीख को अपने मत का प्रयोग करें, परंतु कहीं भी किसी भी व्यक्ति को ना मत डालने से रोकें, ना उसको दबाव डालें, ना उसे डराएं, ना किसी प्रकार का लालच। आप लोगों के लिए मतदान जो है वो एक पर्व के रूप में है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी गलत गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कई साल की जेल है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।